प्रिय बच्चों, नामांकुर डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। मैं रविकांत चतुर्वेदी 11वीं क्लास केमिस्ट्री यूनिट सेकंड परमाणु संरचना के बारे में प्रारंभिक जानकारी दे रहा हूँ। 19वीं शताब्दी में डाल्टन ने पहली बार यह बताया कि पदार्थ सूक्ष्म अविभाज्य कणों से बने होते हैं। पदार्थ के ये सूक्ष्म कण परमाणु कहलाते हैं। परंतु 20वीं शताब्दी में अनेक वैज्ञानिकों ने अपने अनुसंधान में यह बताया कि परमाणु रचनात्मक होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे मूल कणों से बने होते हैं। इन तीनों कणों को एक साथ मौलिक कण कहा गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पदार्थ के रासायनिक गुणों को निर्धारित करता है, जबकि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु का द्रव्यमान निर्धारित करता है। अब हम आपको इलेक्ट्रॉन की खोज के इतिहास के बारे में बताते हैं। 19वीं शताब्दी में पिल्कर एवं क्रुक्स वैज्ञानिकों ने बताया कि साधारण दाब पर सभी गैसें विद्युत की कुचालक होती हैं। यदि एक लंबी विसर्जन नली ली जाए जिसमें धातु के 2 इलेक्ट्रोड लगे हों, इन इलेक्ट्रोडों पर 10,000 वोल्ट विद्युत विभव लगाया जाए तो इलेक्ट्रोडों के बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। यदि नली को निर्वात पंप से जोड़कर अंदर की गैस का दाब कम कर दिया जाए तो विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। नली से रंगीन प्रकाश उत्पन्न होता है। यदि दाब को और कम कर दिया जाए तो हरे पीले रंग की प्रतिदीप्ति उत्पन्न होती है। यह प्रतिदीप्ति कैथोड से निकली कुछ किरणों के स्फुरदीप्ति पदार्थ जैसे जिंक सल्फाइड से टकराने से उत्पन्न होती है। जे थॉमसन ने कैथोड से प्राप्त इन किरणों को कैथोड किरणें कहा। ये ऋणावेशित द्रव्य कणों की बनी होती हैं। इन कणों को इलेक्ट्रॉन कहा। इलेक्ट्रॉन शब्द के जन्मदाता स्टोनी थे। कणों का द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 1/1837वां भाग होता है। ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। अब हम आपको प्रोटॉन की खोज के बारे में बताते हैं। हम जानते हैं कि परमाणु विद्युत उदासीन होता है। जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं, ठीक उसी प्रकार परमाणु में धन आवेशित कण भी होना चाहिए। इसके लिए सर्वप्रथम गोल्डस्टीन ने सन 1886 में विसर्जन नलिका में छिद्रयुक्त कैथोड का प्रयोग कर यह दिखाया कि नलिका में एक दूसरे प्रकार की किरणें भी उपस्थित रहती हैं, जो कैथोड के छिद्रों से पार निकल जाती हैं और धन आवेश युक्त होती हैं। ये किरणें एनोड से कैथोड की ओर चलती हैं। इनको धरण किरणें अथवा एनोड किरणें अथवा केनाल किरणें कहा गया। धन किरणें इलेक्ट्रोडों के बीच में उपस्थित गैस से प्राप्त होती हैं। जब गैस से परमाणु के इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो धन आवेश युक्त कण प्राप्त होते हैं। इन कणों को रदरफोर्ड ने प्रोटॉन कहा। यह इलेक्ट्रॉन से 1836 गुना अधिक भारी होता है। अब हम आपको न्यूट्रॉन की खोज के इतिहास के बारे में बताते हैं। परमाणु उदासीन होता है, क्योंकि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन कक्षा में बाहर की तरफ चक्कर लगाते हैं। परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज अनेक वर्षों बाद सन 1932 में चैडविक द्वारा हुई।
जब उसने बेरिलियम पर अल्फा कणों की बमबारी की तो इस दौरान पाया कि एक नया कण उत्पन्न हो रहा है जो उदासीन है, जैसा कि समीकरण में दिखाया गया है। इस उदासीन कण को न्यूट्रॉन नाम दिया गया। इतना ही है।